हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज की जो पहली खबर है, ये खबर से ज़्यादा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, हर भारतीय के लिए। तो बच्चे, पहली जो न्यूज़ है इसमें हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक उपलब्धि भारत के नाम पे आई है, ठीक है। और ये उपलब्धि ये है कि भारत को अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिल गया है। आप लोगों ने जीके के एक सवाल के रूप में बार बार ये चीज़ याद की होगी कि भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री या फिर अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर आप लोगों ने याद किया होगा कि ये जो है राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में 1984 में सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। तो बच्चे, अब जो है 41 साल के बाद में भारत को दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिल गया है। किसके रूप में? नाम आपको याद रखना है, ये है आपके शुभांशु शुक्ला, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जो है आपका 25 जून को ये यूएसए के एक कार्यक्रम के तहत, एक स्पेस कार्यक्रम के तहत जो है आपका ये गए हैं आईएसएस में, है ना, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे जो है इनको भेजा गया है। तो बच्चे, इनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी समय से डेवलप हो रही थी, है ना। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये जाने वाले हैं, तो फाइनली ये चले गए हैं और सक्सेसफुली जहाँ पे नहीं जाना था वहाँ ये पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब यूएसए का जो ये आपका मिशन है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, X4 इसे कहेंगे। ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्होंने उड़ान भरी थी, ठीक है। तो जिस रॉकेट में बैठ के गए हैं वो रॉकेट भी याद रखना, ठीक है। यूएसए के द्वारा जो है आपका ये एक्सियोम 4 नाम का एक मिशन चलाया जा रहा है। बेसिकली बच्चे आपके एस्ट्रोनॉट हैं और इनको बहुत सारे रिसर्च करने हैं वहाँ पे जाकर के, है ना। तो बहुत सारे रिसर्च जो है शुभांशु शुक्ला को करने पड़ेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो है सक्सेसफुली वो करके आएंगे भी, ठीक है। और उसके बाद जो है शुभांशु शुक्ला के नाम पे या फिर इनका जो नाम है ये एक और मिशन के लिए जो है आपका रजिस्टर्ड है, और वो है आपका गगनयान। गगनयान जो है भारत का पहला अंतरिक्ष में इंसान भेजने का मिशन है भारत का, है ना। तो गगनयान में भी जो है इनको जाना है, और भी फिलहाल जो है आपके दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं भारत की तरफ से, ठीक है। तो आपको ईयर भी याद रखना है। सबसे पहले जो 1984 में गए थे राकेश शर्मा गए थे, ठीक है, यूएसएसआर की हेल्प से, और अभी जो आपके शुभांशु शुक्ला गए हैं वो यूएसए की हेल्प से गए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अगली खबर देखिए, 25 जून 2025 को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि यही जो दिन है 25 जून का, इसी दिन 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। किसके द्वारा ये लगाई गई थी? उस समय की प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो अभी जो आपकी सरकार है वो आपको पता है कि अपोजिशन की गवर्नमेंट है ना। उस समय कांग्रेस की थी, इस समय जो आपकी बीजेपी की थी। और ये जो मतलब ये जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, है ना। तो 1975 में बचे आपका उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था, मौलिक अधिकारों को बैन किया था इन्होंने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जो कि संविधान का उल्लंघन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका दिन है 25 जून 1975, इसे आपको याद रखना है। बाकी इंडिया की इमरजेंसी की हिस्ट्री की अगर हम बात करें स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें बच्चे आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी भारत में 1962 से लेकर के 1968 तक लगी थी, और ये आपकी क्यों की गई थी? क्योंकि भारत और चीन के बीच में आपका युद्ध चल रहा था, है ना। तो इसके जो रीजन थे वो थे आपके एक्सटर्नल एग्रेशन। उसके बाद में 1971 में जो है आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, इसका भी रीजन था आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। और उसके बाद की जो आपकी इमरजेंसी लगी थी 75 से लेकर के 77 तक, वो जो है आपकी इंटरनल कह सकते हैं, जो आंतरिक गड़बड़ी है उसके कारण जो है इंदिरा गांधी के द्वारा इम्पोज की गई थी, ठीक है। तो 3 बार जो है आज तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखने बच्चे से। अगला है आपका एक स्कीम का नाम है नव्या योजना। अब नव्या एक लड़की का नाम है, यहाँ से आपको याद रखना है कि इस स्कीम का संबंध एक लड़की मतलब लड़कियों से है। तो बच्चे, नव्या स्कीम, इसका अगर फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे, नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द यंग एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। तो ये नई लड़कियों के लिए है, 16 से लेकर के 18 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, अगर उन्होंने 10वीं पास की हुई है, ठीक है, तो उनको जो है ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार की स्किल वाली जॉब है, उनके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपना काम कर सके। अगर उनके पास में क्वालिफिकेशन भी नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो जो है अपनी स्किल के आधार पर जो है आगे काम कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो बेसिकली आपका एक स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम है लड़कियों के लिए। तो आपको याद रखना है कि नव्या योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगली जो आपकी न्यूज़ है, यहाँ पे हमें किताब याद रखनी है, और किताब के राइटर का नाम याद रखना है, और किताब को किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है वो हमें याद रखना है। तो बच्चे, बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है। बेसिकली ओबियसली बात है, नाम इसमें जो है आपका हिस्ट्री है, तो इसमें भारत का इतिहास लिखा गया है, लेकिन भारत के इतिहास की वो इवेंट इसमें लिखी गई हैं जो कि हमें कम पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इस नाम से जो है आपकी बुक लिखी है। किसने लिखी है? एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर का नाम है प्रेम
प्रकाश। ठीक है, तो प्रेम प्रकाश के द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनका नाम है मिस्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा जो है किताब आपकी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो तीनों ही जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी, किताब का नाम, राइटर का नाम और किसके द्वारा लॉन्च की गई है उनका नाम। अगले बच्चे जो न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक को रेगुलेट करने वाली जो आपकी अथॉरिटी है उसे आईओसी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ महिला अध्यक्ष नहीं है पहली, ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी है। ठीक है, मतलब कि अफ्रीका की किसी कंट्री से अध्यक्ष बनाया गया है। तो कौन सा देश है? अब ऑब्वियस बात है कि अगर ये विशेषता इनकी है तो आपको कंट्री भी पूछा जाएगा। तो कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे, इनका नाम है आपका क्रिस्टी कोवेंट्री, नाम याद रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आपकी अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष भी है, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। आपको पूछा जाएगा इनके देश का नाम, तो देश का नाम आपको याद रखना है, इनके देश नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ के जो है आपकी हैं क्रिस्टी। उसके अलावा बच्चे इनसे पहले यानी कि अभी जिनका इन्होंने स्थान लिया है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है थॉमस बाच। ठीक है, थॉमस बाच काफी लंबे समय से जो है आपके आईओसी के हेड थे, अब जो है इनको रिप्लेस कर दिया गया है। ये बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगला जो है स्टेट की खबर है, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है या फिर किसी सेक्टर में जो है आपका ये पहले नंबर पे है। तो इस सेक्टर है बच्चे आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली आपका एक सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ना उनको कोई चीज़ बेची जाती है। ठीक है, और वो वहां से जो है आपकी सामान को खरीदते हैं। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक गवर्नमेंट पोर्टल है उसका इस्तेमाल करने वाला या फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जो स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। अगर इसकी बात करें 2024-25 तक इस गवर्नमेंट ने मतलब कि यूपी की सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपए जो है आपका यहाँ से कमाए हैं, है ना। तो मतलब इतने का ऑर्डर जो है इनको यहाँ पे मिला है। तो याद रखना बच्चा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम, ठीक है, इसको जेम पोर्टल कहा जाता है, GEM। ठीक है, जेम पोर्टल इसे कहा जाता है। तो जेम पोर्टल का इस्तेमाल करने वाला और जेम पोर्टल से सबसे ज़्यादा ऑर्डर लेने वाला जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो है आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये है आपकी BTS आर्मी के बारे में सुना होगा ना, क्योंकि वो चीज़ जो ज़्यादा चलती है, आप जिसको ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, है ना, वो वहाँ से अगर आप न्यूज़ को कनेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो बच्चे BTS आर्मी की जो कंट्री है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है ली जे म्यूंग, और ली जे म्यूंग ने जो है अभी रिसेंटली अपने रक्षा मंत्री का चुनाव किया है। और यहाँ पे खास बात यह है कि 1961 के बाद 1961 के बाद जो है आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के रूप में किसी असैन्य व्यक्ति को चुना गया है ना। असैन्य का मतलब क्या है कि इनका सेना से कोई लेने देने नहीं है। ठीक है, तो पहली बार किसी असैन्य व्यक्ति को यहाँ पे रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है। तो बच्चे इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, इनका नाम है ग्यू बैक। ठीक है, क्या नाम है इनका? ग्यू बैक है। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो ये साउथ कोरिया का ये जो है आपका नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी बच्चे यहाँ पे है आपके सियोल। ठीक है, और बाकी जो है आपका ये लगभग आपका पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ आपका देश है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। ठीक है, और जो आपका साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग, इनके द्वारा पहली बार किसी असैन्य रक्षा मंत्री को जो है आपका चुना गया है। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका आहान ग्यू बेक। ठीक है, याद रखना इनका नाम। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, अगेन ये भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर से ही है। अगेन जो है ये भी आपका नासा से ही आ रही है। तो नासा के द्वारा आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है, पलाकेलू की 23 साल की इंजीनियर है जाह्नवी डांगेटी। ठीक है, जाह्नवी डांगेटी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो बच्चे इनका नाम याद रखना। ठीक है, नासा के द्वारा 2029 में आप लोगों ने टाइटन का नाम सुना होगा। टाइटन क्या है? सैटर्न, जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है आपका टाइटन। तो बच्चे टाइटन पे ना 2029 में आपका एक अंतरिक्ष यान जो है आपका भेजा जाना है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च प्रोग्राम है जो कि होने वाला है 2029 में। तो इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी जो है जाह्नवी डांगेटी को चुना गया है नासा की तरफ से। ठीक है, तो नासा की तरफ से ये जो प्रोग्राम है, ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसको पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, याद रखना इनका नाम है जाह्नवी डांगेटी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये अगेन आजकल जो
इसराइल के बीच में, अमेरिका ईरान के बीच में जो आपका युद्ध चल रहा है उसी से रिलेटेड है। तो बच्चे एक ऑपरेशन और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑपरेशन बशीर अल फतह। ऑपरेशन बशीर अल फतह जो है आपका शुरू किया गया है ईरान के द्वारा, और इन्होंने इसे एक जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू किया है। तो अमेरिका का एक ऑपरेशन था, इसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद में जो है आपका ईरान ने क्या किया, ईरान ने कतर में अमेरिका का एक सैन्य बेस है, इसका नाम है बच्चे अल उदीद एयरबेस, ठीक है। अल उदीद एयरबेस जो है आपका अमेरिका का सैन्य बेस है जो कि आपका कतर में है। तो इस पे जो है मिसाइल दाग दी है ईरान ने, ठीक है। तो बेसिकली दोनों के बीच में आपका चल रहा है, पहले आपको पता है कि इजराइल था, अभी जो है जो लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में थी, अब वो आपका ईरान और यूएसए के बीच में हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे की जो एसेट्स हैं, एक दूसरे की जो चीजें हैं उन पे जो है आपका हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अमेरिका का जो ऑपरेशन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और उसके जवाब में जो ईरान ने शुरू किया है वो है आपका ऑपरेशन बशीर अल फतह, ठीक है। इतना बच्चे आपको याद रखना है, बाकी ये चीजें तो आपकी चलती रहेंगी अभी, है ना। ये जो चीजें हैं आपकी युद्ध चल रहा है वो चल रहा है, पहले हम रसिया यूक्रेन को देख रहे थे, उसके बाद में इजराइल फिलिस्तीन को देखा, अब जो है इजराइल ईरान को देखिएगा, है ना, और फिर आपका ईरान और यूएसए को देखना, अभी फिर से जो है कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये वर्ल्ड न्यूज़ में चलता ही रहेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की आपने देखी शुभांशु शुक्ला वाली, वो आपको याद रखनी है, और दूसरी जो है आपकी जो आपने आईयूसी की हेड के रूप में क्रिस्टी काउंट्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।